कमाल करते हैं वकील साहब आप इतने सालों से इस पेशे में और आप कहते हैं कि संजू को जमानत नहीं मिल सकती। गोवर्धन जी, गर्ग साहब की पहुंच और ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। वो अपनी बेटी के कातिल की जमानत होने ही नहीं देंगे। लेकिन मेरा संजू कातिल नहीं है, नहीं है वो कातिल। I'm sorry। मैं भी देखता हूं कि वो गर्ग संजू की जमानत कैसे नहीं होने देता है। मैं जब तक संजू की जमानत नहीं होगी चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन लगाता हूं। जमानत नहीं होने देगा वो। हेलो, कमिश्नर्स ऑफिस। हाँ, मैं रियलिटी प्रेस से गोवर्धन बोल रहा हूं। मामा जी, हमारे संजू की जमानत हो गई है। किसने करवाई जमानत? मामा जी, ये किसी वकील का काम नहीं है। ये हमारे बेटे गोल्डी की वजह से हुआ है। आप जानते हैं, अभी मुझे उसका फोन आया था, बता रहा था कि वो खुद गर्ग साहब से मिलने के लिए गया और उसने उन्हें संजू की बेल के लिए मना भी लिया। ये तो गोल्डी ने बहुत अच्छा काम किया मालिनी, बहुत अच्छा काम किया उसने। मालिनी, मैं हैरान हूं कि गोल्डी ने गर्ग जैसे ढीठ आदमी को अपनी बातों के जाल में फंसा कैसे लिया। लीजिए इंस्पेक्टर। उन दिनों को बाहर लेकर आओ। वाह वकील साहब वाह, मान गए आपको। गर्ग साहब जैसे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की बेटी के कातिलों के खिलाफ बेल ऑर्डर लाना कोई खाने का काम नहीं था। नहीं, इसका क्रेडिट मुझे नहीं, मिस्टर गोल्डी को जाता है इंस्पेक्टर। अगर ये ना होते तो बेल ऑर्डर मिलना नामुमकिन था। मिस्टर गोल्डी, आपके बारे में मैंने शायद सही सुना है। कानून की खामियों की काफी पकड़ है आपको। शायद मैंने अगर गलत नहीं सुना है तो आपके भी 2 केस दर्ज हैं। हाँ? इंस्पेक्टर करण, बड़े लोगों के केसेस की जानकारी आप बखूबी रखते हैं और उन्हें सॉल्व करने में आपकी बहुत दिलचस्पी लगती है। आखिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, चर्चे, फोटोग्राफ्स यूं ही तो नहीं मिलते। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनकर के अब जनता भी हम जैसे पुलिस वालों के बारे में खबर रखने लगी है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इस मुलाकात के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ, शायद अगली मुलाकात में मुझे भी खुशी होगी। अब आदमी मेरे काम के लगते हैं। सर वैसे आदमी तो आप भी काम ही के हैं। मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ओके, चलिए। संजू, तुम लोग प्लीज गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। पूजनीय मामा जी, कहिए, आपने अपने इस नाचीज भांजे को कैसे याद किया? तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है भांजे। तुमने संजू की बेल करवाई, इसके लिए तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। एहसान? मामा जी, एक बात याद रखिएगा कि गोल्डी कभी किसी पे एहसान नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे मेरा एक मकसद होता है। मैंने संजू की बेल अपने फायदे के लिए करवाई। वो क्या है ना कि जब तक संजू हवालात में हवा खा रहा होता तब तक मेरी और महक की शादी की बात तो हवा में ही रह जाती। इसीलिए मुझे संजू की बेल करवानी पड़ी। ओह। तभी मैं सोचूं भांजे कि तुझ जैसे शैतान में अचानक इंसानियत कहां से जाग उठी। वैसे भांजे मैं अचंभित हूं कि तुझ जैसा समझदार आदमी भी अभी तक ये बात नहीं जान पाया कि तुम्हारी शादी की बात तो हवा के झोंके के साथ बहुत दूर चली गई। पता है मामा जी, पता है।
मैं जानता हूं कि अब तक आपने कुछ ना कुछ तो सोच ही लिया होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, हवा के रुख को फिर से अपनी ओर मोड़ने की कला ये नाचीज भांजा अच्छी तरह जानता है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। नहीं, मैंने आयशा का खून नहीं किया। मैंने आपको बोला ना। तो फिर आयशा का खून किसने किया संजू? मुझे नहीं मालूम थी कि आयशा का खून किसने किया। संजू, एक बात बताओ, उस शैंपेन की बोतल पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? गोल्डी, आयशा ने मेरे हाथ से बोतल छीन ली। उसके बाद उसने दीवार में जाके वो बोतल तोड़ दी और उसने मुझे धमकी दी कि वो शीतल को मार देगी। मैंने उसके हाथ से वो बोतल छीन ली और उसको धमकी दी कि अगर उसने शीतल को मारने की कोशिश की तो मैं उसको मार डालूंगा। उसके बाद मैं वहां से चला गया। जैसे मैं बाहर निकला, मैंने चीख सुनी और जैसे ही मैं वापस आया, मुझे आयशा की खून में पड़ी हुई लाश मिली। गोल्डी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है संजू, आखिर तुमने आयशा को मारने की धमकी दी क्यों? हाँ संजू, बात यहाँ तक कैसे पहुंची? दी गोल्डी, उस रात से पहले मैंने सुबह आयशा और शीतल की बातें सुनी, और जब आयशा ने शीतल को बोला कि वो मेरी जिंदगी से दूर चली जाए तो मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं आयशा से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। और उसके बाद जिस दिन वो बर्थडे पार्टी थी, शीतल ने मुझे कहा कि उसने मेरे और आयशा के लिए रूम के अंदर कुछ अरेंज किया है, सम काइंड ऑफ पैच अप बिटवीन मी एंड आयशा। उसके बाद जैसे ही मैं रूम के अंदर गया, आयशा पीछे से आई। उसने मुझसे अच्छे से बात करने की कोशिश की और उसके बाद से पहले मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, समझी? आयशा मुझे यहाँ से जाने से पहले आयशा की लाश कहीं रखनी होगी, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने कम से कम अपनी दी का भरोसा और विश्वास नहीं तोड़ा और उस खूनी के बारे में सोचना छोड़ दो। उसे उसके अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। संजू, आई एम सॉरी, मैं भी तुझे गलत समझ बैठा। ओके नमित, तुम हमेशा से मेरे सीधे साधे दोस्त रहे और हमेशा रहोगे। मुझे लगता है आप लोगों को अभी घर जाना चाहिए। आई थिंक यू गाइज ऑल्सो नीड सम रेस्ट। गोल्डी, मुझे लगता है इन लोगों को कुछ बात करनी है। आई थिंक वी शुड लीव देम अलोन। हम अंदर चलते हैं। संजू, this confirms कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। You love her। हाँ, मैं शीतल से प्यार करने लगा। I started loving her। क्या लगता है, हाँ? And thanks to you, सिर्फ तुम्हारी नफरत के बदौलत मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं शीतल से प्यार करने लगा। And I love शीतल। You get that? संजू, तुम ठीक हो ना? संजू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुमने जो अभी कहा, क्या वो वाकई में सच है?
क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? Do you love me? या शीतल, आई लव यू वेरी मच। शीतल, शायद मैं तुमसे हमेशा से ही प्यार करता था, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को ही नहीं समझ पाया। I never loved आयशा। It was just an infatuation। लेकिन एक बात बोलूं, आयशा के साथ रहकर ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शीतल, जिस वक्त आयशा ने तुमसे बोला कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। और उसी वक्त मैंने सोच लिया कि मैं आयशा से अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आई लव यू वेरी मच। I love you very much and I'm not sorry for that. I'm so stupid. मतलब मैं ही बोले जा रहा हूँ और I love you और तुम I'm sorry शीतल, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं, but do you love me? Of course, idiot. ये कोई पूछने की बात है? I love you, I love you, I love you, and I love you so much. लवबर्ड्स, ये आई लव यू का प्रोग्राम चलता रहेगा क्या? सोने होने का इरादा नहीं है क्या? संजू, आई एम रियली हैप्पी, तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया। Thank you so much, dear. शीतल, चलें? मैं तुम दोनों को बाहर छोड़ देता हूँ। Okay. चले? गोल्डी, थैंक्स अ लॉट। अगर तुम नहीं होते तो संजू की जमानत इतनी जल्दी नहीं हो पाती और फिर हम हकीकत से भी रूबरू नहीं हो पाते। महक, अब तो ये थैंक्स शब्द हम दोनों की डिक्शनरी से मिटा दो। अरे कुछ समय में हम दोनों की शादी होने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस बार हमारी मंगनी में संजू भी हमारे साथ हुआ। बाय गोल्डी। बाय मैं। संजू, अपनी इस पगली दी को संभालो। ये तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे तो कभी कभी तुमसे जलन होने लगती है। ये मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। तुम्हारे बिना रह नहीं पाती है। गोल्डी, दी को अब आदत डालनी होगी क्योंकि तुम उन्हें मुझसे चुरा के ले जाने वाले हो। तुम्हारी इस दी को तुमसे मैं क्या, भगवान भी नहीं चुरा सकता। टेक केयर। गुड नाइट। दी, गोल्डी इतना भी बुरा नहीं। क्यों? संजू, आई थिंक यू नीड कंप्लीट रेस्ट और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलो। Give me a hand. Home, sweet home. संजू, अपनी इस बहन को माफ कर दे। मैंने खामखा तुझ पे शक किया, तुझ पर हाथ उठाया, तुझे गुनहगार समझा। दी प्लीज ऐसे मत बोलो। आपकी इसमें कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह आज माँ भी होती ना तो शायद वो भी ऐसी रिएक्ट करती। दी, हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं जैसे सदमे में चला गया और अचानक सब कुछ कैसे और क्यों हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आया थी। और दी, आयशा की लाश देखकर तो मेरे होशो आवाज उड़ गए। इतनी सी उम्र में तूने क्या कुछ नहीं सहा है संजू, लेकिन अब तेरी ये बहन तुझे कुछ नहीं होने देगी। मैं तुझे हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूंगी। दी, इतना छोटा नहीं हूं मैं, बड़ा हो गया। I've grown up.
वो तो दिखाई दे रहा है मुझे। चलो, एटलीस्ट मेरे प्यारे भाई को इस बात का एहसास तो हुआ कि कौन अपना है और कौन पराया है। लेट ही सही, लेकिन अपने सच्चे प्यार को पहचान तो लिया तुमने। वैसे संजू, मुझे भी शीतल बहुत पसंद है, बड़ी ही मासूम है वो। दी मासूम मासूम नहीं है वो, बड़ी गुस्से वाली है। ड्रैकुला है ड्रैकुला। उसके नाखून देखे आपने? इतने बड़े बड़े, किसी को भी नोच लेती है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। I mean, तुम्हें काबू में तो रखेगी। दी, तुम्हारा क्या भरोसा, कल किसी दूसरी लड़की के। दी ऐसा नहीं है, मेरी जिंदगी में अब शीतल के अलावा कोई और नहीं आने वाला। आई लव दी। I love whom? संजू, you love शीतल। अच्छा मजनू साहब, अब आप सो जाइए और अपनी लैला को याद कीजिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, आप ये तो बताइए कि आप किसको याद करोगे? संजू, बहुत बदमाश हो गए हो तुम। गुड नाइट। गुड नाइट।